हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है अरविंद कुमार। अब हम पढ़ेंगे आज चैप्टर थर्ड, क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर थर्ड पढ़ रहे हैं हम लोग। चैप्टर थर्ड का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर के नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। क्या पेयर ऑफ, पेयर मतलब हमारे पास दो पेयर है, पेयर ऑफ हो गया। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का मतलब है जो वेरिएबल्स की पावर है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स हमारे पास x, y, z, ठीक है, इससे ये सब होते हैं तो वेरिएबल्स कहलाते हैं ये लोग। वेरिएबल्स की पावर कितनी होनी चाहिए? एग्जैक्टली वन, ना वन से ज्यादा ना वन से कम, एग्जैक्टली वन। आप देखोगे यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है? वन है। इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स के बाद हम x और y की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम सिर्फ दो वेरिएबल की बात कर रहे हैं, x और y। x और y, वो वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, u और v ये भी हो सकते हैं, कोई भी वेरिएबल्स हो सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास x और y दे रखा है, x और y। चैप्टर का नाम क्या हो गया? पेयर ऑफ, यानी पेयर में हो गया। लीनियर इक्वेशन यानी वेरिएबल की पावर कितनी हमारे पास है? वन, एग्जैक्टली वन। टू वेरिएबल्स मतलब x और y की बात चल रही है। इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, इसको कैसे सॉल्व करा जाता है, क्या करा जाता है, ग्राफिकली कैसे करा जाता है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहले तीन हुआ करते थे, 4-5 सालों से कट गया है, ठीक है। उसका नाम था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम सिर्फ दो ही मेथड रहेंगे हमारे पास। एक है हमारे पास ग्राफिकली मेथड, दूसरा मेथड है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड और ग्राफिकली मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ठीक है, हम सॉल्व करेंगे। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये अब कट चुका है, नहीं आता, ना ही वो स्टैंडर्ड में आता है, ना ही वो बेसिक में आता है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर इसकी मतलब बुक से प्रैक्टिस करनी है, जो पुरानी बुक है, मतलब जो अभी छपी है, इससे भी पुरानी वाली जो बुक है, उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। उसमें से क्वेश्चन आते हैं स्टैंडर्ड वालों के लिए तो खासकर। ऐसा नहीं है कि बेसिक वालों के नहीं, बेसिक वालों के लिए भी पुरानी बुक से ही आ रहे हैं। ये नई बुक क्यों छापी है पता नहीं मेरे को, ये तो पुरानी बुक से क्वेश्चन आ रहे हैं उसके अंदर भी, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं ग्राफिकली मेथड। ग्राफिकली मेथड में हमारे पास ग्राफिकली मेथड हम कैसे करते हैं? ग्राफ से सॉल्व करके करते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है, देखो पेयर है, हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है। इन दोनों से हम लोग ग्राफिकली मेथड के बारे में समझते हैं। ग्राफिकली मेथड एक्चुअली होता क्या है? ग्राफिकली मतलब ग्राफ बनाया जाता है। सपोज करो इस वाली लाइन से, ये जो इक्वेशन दे रखी है, इससे हमारे पास एक ऐसी लाइन खींचती है। मान लो ग्राफ पे पहली इक्वेशन करते हैं हम लोग, मान लो हमारे पास ऐसी लाइन खींचती है, ऐसे, ये पहली लाइन खींच गई इस वजह से। दूसरा हमारे पास इससे हमारे पास इस तरीके की लाइन खींचती है। सपोज करो ये लाइन खींच गई, तो दोनों क्या हुए? इंटरसेक्ट हुए। दोनों क्या आपस में हुए? इंटरसेक्ट, यानी क्या हुआ? इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन हुई? ये इंटरसेक्टिंग लाइन। हो सकता है ये लाइन आपस में ना कटे, अगर वो नहीं कटती, मान लो ग्राफ के अंदर है, एक लाइन यूं जा रही है, एक लाइन यूं जा रही है, तो लाइन ये क्या हो गई? पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन हो गई? ये पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। अगर वो नहीं कटेगी तो पैरेलल लाइन कहलाती है। कौन सी लाइन कहलाती है? पैरेलल लाइन। हो सकता है कि वो एक लाइन के ऊपर ही, सपोज करो एक लाइन ये गई है, इसकी वाली लाइन ये गई है, ये वाली लाइन भी सेम सपोज करो ये इसी के ऊपर ही चली जाती है, तो ये होता है कॉन्सिडेंट लाइन, ठीक है। कॉन्सिडेंट लाइन, एक लाइन के ऊपर ही एक लाइन चली जाती है, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड पॉइंट हो गया, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। अब ये सेकेंड हमारे पास हो गया। इस तीन कंडीशन के अलावा और कोई नहीं बन सकता इसके अंदर, ठीक है। या तो लाइन कटेगी, या तो नहीं कटेगी, या तो एक के ऊपर एक जाएगी। अब ये कितनी पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है? जब ये लाइन कट कर रही है, एक दूसरे को कितनी बार टच कर रही है? सिर्फ एक बार, यानी इसका मतलब ओनली वन सॉल्यूशन। ये कितनी बार कट कर रही है? देखो यहाँ पे कट कर रही है, तो इसका मतलब ओनली वन सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? ओनली, इसको येलो से लिख लेते हैं, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। इसका सिर्फ एक ही हल है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। और इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? यूनिक सॉल्यूशन के नाम से। इसको अलग अलग, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं। ये अलग हो गया,
ये अलग हो गया, ये 3 हिस्से हो गए, ठीक है। इसको हम जानते हैं यूनिक सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। कौन सा? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ एक ही हल, ऐसा और दूसरा कोई हल हो ही नहीं सकता, यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है वो। अब ये बताओ मेरे को कितनी जगह कट कर रही है? ये जो दोनों लाइन है आपस में कितनी जगह टच हो रही है? एक भी जगह नहीं। तो इसका मतलब इसमें कितने सॉल्यूशन होने चाहिए? 9 सॉल्यूशन। कितने? 9 मतलब नहीं है, सॉल्यूशन ही नहीं है, 9 सॉल्यूशन। यानी इसका कोई भी हल नहीं है, नो सॉल्यूशन। कोई भी हल नहीं है इसमें, एक भी जगह वो टच नहीं कर रहा है। देखो जरा, जितनी जगह वो टच करेगा उतनी जगह वो सॉल्यूशन होते हैं। इसमें एक जगह टच कर रहा है तो एक सॉल्यूशन है, इसमें टच ही नहीं कर रहा तो नो सॉल्यूशन। इसमें कितनी जगह टच कर रहा है वो? बहुत जगह, यानी कि मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसके यानी बहुत सारे हल हैं, क्योंकि कितनी जगह टच कर रहा है? बहुत जगह टच कर रहा है। देखो, एक के ऊपर एक टच कर रहा है। तो ग्राफिकली मेथड में हमें ग्राफ बनाते ही हमें समझ में आ जाता है कि कौन सा है। अगर जैसे मैंने ग्राफ बनाया वैसे मैं समझ जाऊंगा एक जगह कट कर रहा है, एक सॉल्यूशन है। ग्राफ बनाया, एक भी कट नहीं कर रहा तो नो सॉल्यूशन है। एक के ऊपर एक लाइन जा रही है तो मैं समझ जाऊंगा कि मैनी सॉल्यूशन है, क्योंकि 2 लाइन जाएगी, 2 एक के ऊपर एक चली गई तो मैनी सॉल्यूशन हो गया। हम क्या करते हैं, बिना ग्राफ बनाए पहले ही समझ सकते हैं कि इसके कौन से सॉल्यूशन होंगे। हमारे पास एक तरीका और है। सपोज करो अगर मैं इसको a1/a2, अगर मैं इसको चेक कर लेता हूं इस तरीके से, अगर मैं ऐसे चेक कर लूं a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ये नहीं मिल रहा, अगर a1/a2 और b1/b2 ये आपस में मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब ओनली वन सॉल्यूशन। मैं बिना ग्राफ बनाए बता सकता हूँ, मेरे को ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। मैं बिना ग्राफ, बिना उसको देखे ही, ग्राफ को देखे ही, सीधा इक्वेशन देखी मैं समझ जाऊंगा कि कौन सा सॉल्यूशन है। इसमें कैसे पता लगता है? इसके अंदर इसमें पता लगता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी वो c1/c2 इसमें वो इक्वल नहीं होता। शुरू के 2 तो इक्वल होंगे लेकिन तीसरा इक्वल नहीं होगा। इस कंडीशन में आपको पता ही लग गया कि तीनों इक्वल होंगे। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यानी इसमें तीनों के तीनों इक्वल होते हैं। हम बिना ग्राफ बनाए ही बता सकते हैं पहले, ठीक है। लेकिन हमें ग्राफिकली मेथड से कराया गया तो हम ग्राफ बना के बताएंगे, लेकिन हमें बिना ग्राफ बनाए पता लगाना हो तो हम वैसे भी पता लगा सकते हैं। ये एक्सरसाइज 3.1 में ऐसे क्वेश्चन हैं, अभी हम जाके करेंगे उसके अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन में हम लोग, मैं आपको पूरा ये चीज़ बता दूंगा कैसे कैसे सॉल्व होता है, कौन कौन सा ग्राफ होता है, फिर हम एक्सरसाइज के ऊपर चलेंगे, ठीक है। अभी हम चलते हैं ग्राफिकली मेथड पे। ग्राफिकली मेथड हमारे पास होता है, सॉरी ग्राफिकली तो हो गया हमारे पास, सॉरी एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में हमारे पास 2 तरीके से होते हैं। एक तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और एक पढ़ेंगे हम लोग एलिमिनेशन के बारे में। एक ही क्वेश्चन को, क्वेश्चन एक ही है, अगर मैं उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूं या एलिमिनेशन से मेथड से करूं, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एग्जाम में कुछ नहीं बोला कि आपको कौन से मेथड से करना है तो आपकी मर्जी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो या एलिमिनेशन मेथड से करो, ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर उसने बोल दिया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो तो आपको सब्स्टिट्यूशन से ही करना है। अगर आपने एलिमिनेशन से करा तो आपको 0 मार्क्स मिल जाएंगे उसके अंदर। आंसर तो सही रहेगा लेकिन आपको 0 मार्क्स, क्योंकि जब उसने बोला है सब्स्टिट्यूशन से तो सब्स्टिट्यूशन से ही करना है, ठीक है। अगर कुछ नहीं बोला तो आपकी मर्जी है, आप इससे करो या इससे करो। मैं आपको दोनों मेथड सिखाता हूं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारे पास क्या बोला गया है, देखो हमें क्या दे रखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, हमें इक्वेशन 2 दे रखे हैं, एक फर्स्ट इक्वेशन और एक सेकंड इक्वेशन। सब्स्टिट्यूट से क्या पता लगता है, एक की वैल्यू उठा के दूसरे में पुट कर देना, सब्स्टिट्यूट कर देना। हमें नाम से ही पता लग रहा है कि सब्स्टिट्यूट कर देना, एक की वैल्यू उठा के दूसरे के अंदर पुट कर देना। आप इसके यहां से निकालो वैल्यू, x या y किसी की भी वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट कर दो, इससे निकालो इसमें पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सही आएगा। आप इक्वेशन 1 से करते हैं या 2 से करो, आपका जिससे दिल करे उससे करो, ठीक है। हम लोग करते हैं इक्वेशन फर्स्ट से कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं हम लोग, या सेकंड, जहां से भी आपको करना है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
सेकंड से कर लेते हैं, चलो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। पहले मैंने इक्वेशन सेकंड ली। सेकंड इक्वेशन में हमारे पास क्या था, 2x माइनस में 2y इक्वल टू 2। हमने सेकंड इक्वेशन ली। अब हम क्या करेंगे, इधर से एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको मैं उधर ले आता हूँ, ये माइनस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी हो जाएगा ये 2 प्लस में 2y और यहाँ पे क्या बच जाएगा 2x। सिंपल था यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, अब ये जो 2 है यहाँ पे वो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2। अच्छा पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन आ रहा है तो 1 प्लस वाई ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा और करने के लिए। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड कर देता हूँ इसको। x हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 1 प्लस वाई 1 2 1 प्लस वाई अपॉन में 2 से 2 कट गया। x की वैल्यू क्या बच गई हमारे पास 1 प्लस वाई। x की वैल्यू हमारे पास क्या बच गई 1 प्लस वाई। इसको मैंने क्या करा, इक्वेशन थर्ड मान लिया और इसको मैंने क्या करा, इस इक्वेशन को पुट कर दिया मैंने फर्स्ट में। याद रखना, अगर मैं सेकंड से निकाल रहा हूं तो फर्स्ट में पुट करूंगा, अगर मैं सेकंड से निकाल रहा हूं तो फर्स्ट में पुट करूंगा, फर्स्ट से निकाल रहा हूं तो सेकंड में पुट करूंगा। गलती से आपने इसी इक्वेशन को सेकंड से निकाला है और गलती से आपने इसको सेकंड में पुट कर दिया तो सब कट जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर आपने सेकंड से निकाला है तो आप फर्स्ट में पुट करोगे। किसमें पुट करोगे, फर्स्ट में। तो हम करेंगे इक्वेशन थर्ड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट। जो इक्वेशन थर्ड का है हमने इसको कहाँ पे पुट कर दिया, कहाँ पुट कर दिया, इसको फर्स्ट पे पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने 3x की जगह हम क्या करेंगे 1 प्लस वाई प्लस 4 और यहाँ की जगह कर देंगे y का y था इक्वल टू 10। मैंने कुछ नहीं करा, ध्यान से देखना, इस x की वैल्यू को, जो x की वैल्यू है इसको उठा के मैंने यहाँ पुट कर दिया। देखो यहाँ पे 1 प्लस वाई, इस x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 1 प्लस वाई। कुछ नहीं करा, सिंपल सा ये वाले वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दिया x की जगह। और y 4y ऐसी था 10 ऐसी था। आप इस वाले को पहले इससे मल्टीप्लाई होगा 3, ये 3 फिर इससे मल्टीप्लाई होगा 3y और ये से होगा 4y, ये होगा 10। ये वाली जो वैल्यू है उधर से माइनस हो जाएगी, यहाँ पे प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगी। 10 माइनस में 3 और 4 7 हो गया, 7y हमारे पास ये हो गया। 10 में से 3 गया 7, सिंपल, समझ में आ रहा था। अब यहाँ से यहाँ तक इसको डिवाइड कर दो, यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/7, यानी कट के हमारे पास y की वैल्यू हो जाएगी 1, यानी y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब y की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन थर्ड में कर देंगे, क्योंकि हमारे पास सिंपल है, क्योंकि y की वैल्यू तो निकल चुकी है। अब y को यहाँ अगर आप इसमें ही पुट करोगे, इसमें ही पुट करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। बच्चों के दिमाग में आता है कि सर इसको उठा के मैं इसमें पुट कर सकता हूँ। हाँ, आपका जहाँ दिल करे आप वहाँ पुट कर सकते हो। अब y की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, यहाँ y की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। लेकिन हमें पुट कहाँ करना चाहिए, पुट हमें करना चाहिए इक्वेशन थर्ड में। क्यों थर्ड में क्यों पुट करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ बना बनाया है, हम यहाँ सब कुछ निकाल चुके हैं। तो हम कर देते हैं y इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन थर्ड, हम थर्ड में पुट कर देते हैं। देखो हम थर्ड में पुट करते हैं, आ गया x इक्वल टू में यहाँ लिखा हमने 1 प्लस 1, हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 2, हमारे पास y की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू 2 आ गई। हमने कौन सा मेथड सीखा इस समय, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है एक की वैल्यू निकाल के दूसरे के अंदर पुट कर देना। हमने यहाँ से वैल्यू निकाली और इसके अंदर पुट कर दी और आंसर निकल गया। इसी क्वेश्चन को, सेम टू सेम क्वेश्चन को अगर मैं एलिमिनेशन मेथड से करूं तो भी आंसर सेम आएगा, सेम आएगा। देखो मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं एलिमिनेशन मेथड से। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से करके दिखाता हूं और आंसर सेम आएगा। देखो इससे पहले क्या आंसर आया था, अब मेरे पास 1 और 2 आया था, इस पर आंसर 1 और 2 ही आएगा। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। एक को इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, एक को इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करते हैं इसके अंदर, एलिमिनेशन मेथड, नाम से ही पता लग रहा है एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेट कर देना। एलिमिनेट कर देना मतलब एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगी वैल्यू। एलिमिनेट का मतलब है कि एक दूसरे को एक कट कर देगा, कोई एक वैल्यू, या तो x कटेगी या तो y कटेगा। ठीक है, अब मैं देख पा रहा हूं कि अगर मैं इस पूरी लाइन को 2 से मल्टीप्लाई करूं
अगर मैं इस पूरी लाइन को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास 4 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। या तो मेरे को इन दोनों को इक्वल बनाना है या तो मेरे को इन दोनों को इक्वल बनाना है। तो आसान है कि इस समय y को इक्वल बना लो। अगर मैं चाहूँ तो x को भी इक्वल बना सकता हूँ। कैसे? इस वाली लाइन को मैं पहले इनका देखो, इसको अगर मैं 2 से करूँ, इसको 3 से करूँ, इस पूरी लाइन को 2 से करूँ, इसको 3 से करूँ, तो ये 6 हो जाएगा, तो भी ये एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन आसान है कि मैं इसको 2 से कर लेता हूँ क्योंकि ये y कट जाएगा ईजिली। ठीक है, y कट जाता है। तो मैं किससे करता हूँ इसको? इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, इक्वेशन 2 को कैसे मल्टीप्लाई करता हूँ? 2 से मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन सेकंड, या इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 2। इक्वेशन सेकंड को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? 2 से। तो कितना हो गया? 2 2 जा 4x माइनस में 4y इक्वल टू 4। ये इक्वेशन थर्ड हो गई। मैंने इस पूरी लाइन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। 2 2 जा 4x, 2 2 जा 4y, 2 2 जा 4। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ ऐड कर दूंगा। आप कहोगे सर ऐड ही क्यों करा, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं करा? इसलिए मैं ऐड कर रहा हूं कि साइन दोनों अलग अलग हैं। जैसे ही ऐड करूंगा वो कट जाएगा। अब सपोज करो मेरे पास एक 8 है और एक 8 है, अगर मैं इसको प्लस करूंगा तभी कटेगा वो। साइन अगर अलग अलग होते हैं तो प्लस करने से दोनों कट जाएंगे। अगर माइनस करूंगा तो कहाँ कटेगा? नहीं कटेगा। अगर साइन अलग अलग है तो उसको ऐड करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऐड करना चाहिए, उसको ऐड करना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? इक्वेशन फर्स्ट ऐड, किसको ऐड कर रहा हूं? इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर रहा हूं। तो फर्स्ट हमारे पास है 3x प्लस में 4y इक्वल टू में 10। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन हमारे पास, थर्ड करना चाहिए था, मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया। थर्ड इक्वेशन हमारे पास है 4x माइनस में 4y इक्वल टू में 4। ऐड करूंगा तो कोई साइन नहीं बदलता, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो साइन बदलता है। ऐड करने पे कोई साइन नहीं बदलता। देखो ऐड करूंगा तो ये साइन कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा। ऐड करते समय साइन नहीं बदलता, याद रखेंगे। इसमें मैं कोई साइन नहीं बदल रहा हूँ, जो पहले से साइन है वही रहेगा। ऐड करते समय कोई साइन नहीं बदलता। ठीक है, और ये कितना हो गया? 7x और ये हो गया हमारे पास 14, 10 प्लस 4 14, यानी x की वैल्यू कितने हो गई? 14/7, यानी 7 और 7 2 जा 14, यानी x की वैल्यू हो गई 2। अब x की वैल्यू 2 को हम क्या पुट करेंगे? आपका जहां दिल करे वहां पुट कर दो। थर्ड सेकंड फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं पुट करो, लेकिन जो आसान है उसमें पुट कर दो। ये नंबर छोटे हैं इसमें पुट कर दो। ये आपको उसमें लग रहा है फर्स्ट में पुट करना, फर्स्ट में पुट कर दो, कहीं पे भी पुट कर दो। तो हम कर देते हैं x इक्वल टू 2, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में, चलो पुट कर देते हैं। फर्स्ट में पुट करके दिखाते हैं आपको। फर्स्ट हमारे पास क्या है? 3, x की वैल्यू हो गई 2 प्लस में 4 y इक्वल टू में 10। तो ये कितना 6 प्लस में 4y इक्वल टू 10। ओहो, बड़ी जल्दी जल्दी पेन चल जाता है भाई। इक्वल टू में 10। अब हम क्या करेंगे? ये जो वैल्यू है 6, ये उधर से उधर चलेगी, यानी 4y हमारा हो जाएगा 10 माइनस 6, यानी कि 4y हो जाएगा। 4 यानी y की वैल्यू हो जाएगी 4/4, यानी कट के हो जाएगा y इक्वल टू 1। हम ध्यान से देखेंगे, हमारे पास x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 आ गई है। इससे पहले जो हमने सॉल्व करा था, यहाँ पे भी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। मैं किसी भी मेथड से सॉल्व करूँ, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों से आंसर सेम आएगा। आपका जिससे दिल करे आप उससे कर सकते हो। आगे चल के हम देखते हैं क्वेश्चन को कैसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम, कैसी प्रॉब्लम हो, कोई भी नया क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लेके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। ये हमारे पास एलिमिनेशन मेथड हो गया है। मैंने अभी पहले बता देता आपको, आप इसको भी कट कर सकते हो, इसको भी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे को देखा इजीली ये कट कर रहा है, इजीली मैंने ये कट कर दिया। ठीक है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे डिफिकल्टीज आती रहेगी, मैं आपको सॉल्व कराता रहूँगा। ठीक है, आगे अब हमारे पास है नहीं, खत्म हो गए। अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.1। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2।